बेटा चैप्टर नंबर 11 है आपका जो कोरिलेशन, उसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर स्कैटर डायग्राम वाला मेथड किया था कि किस तरीके से डायग्रामेटिकली आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। आज का इसका सेकंड मेथड हम करने जा रहे हैं बच्चे, इसका नाम है यहाँ पे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को आपको मैंने बताया था किससे डिनोट करते हैं बच्चे, हम आर से। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है बेटा वो होता है यहाँ पे सिग्मा dx इंटू डी वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो dx निकलता है बच्चे वो निकलता है यहाँ पे x माइनस मीन, क्योंकि ये मेथड जो हम यूज कर रहे हैं इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। इसमें भी तीन मेथड आएंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट के अंदर जब हमें dx निकालना है तो कैसे निकलेगा, x माइनस में x मीन, और अगर dy निकालना है तो बेटा कैसे निकलेगा, y माइनस में y मीन। क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रीट और वैसी सीरीज का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इंडिविजुअली होती है। तो यहाँ पे बेटा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x अपॉन में n, और ऐसे ही y मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा y अपॉन में n। ठीक है, ये प्रॉपर आपका टोटल फॉर्मूला है यहाँ पे। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे बच्चे आप, जैसे कि आपको यहाँ पे मान लीजिए x गिवन है 21, 22, 28, 32, 35, 36, और दूसरा यहाँ पे बच्चे हमें y गिवन है 18, 20, 25, 30, 31 और 32। देखो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले सर हमें निकालना है यहाँ पे dx। क्या निकालना है, dx का फॉर्मूला क्या है सर, x माइनस में मीन, x माइनस में। तो पहले आपको यहाँ पे x का मीन निकालना है। फॉर्मूला क्या है बेटा, सिग्मा x अपॉन में n। अभी तो मैं यहाँ से देख के ही बता देता हूँ, बेसिकली इसका आ रहा है 174 सिग्मा x, यानी इसका टोटल। ठीक है, 174 अपॉन में 6, इट बिकम्स 29। कितना आ गया ये, तो 29 क्या आ गया मेरे पास, मीन आ गया। तो बेटा x में से मीन माइनस करना है, 21 में से गए माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 1, 32 में से 29 गए 3, 35 में से 29 जाएंगे 6, 36, 7, dx आ गया बच्चे हमारे पास। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्मा dx स्क्वायर चाहिए। तो हमें यहाँ पे dx का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। 64, 49, 1, 9, 36, 40। अब इसका जो सम आ रहा है बेटा 208 है। सिग्मा dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, क्लियर हो गया ये सारा कैसे आया। अब आ जाओ सेम यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा बेटा, y का मीन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा y अपॉन में n। अब सिग्मा y जो बेटा इसका आ रहा है वो आ रहा है 156 अपॉन में 6, 6 दूनी 12, 6 6 36, कितना आ गया ये 26। ठीक है, अब 26 को कर लेते हैं यहाँ पे dy निकाल लो बच्चे। 18 में से 26 गए 8, 20 में से 26 गए -6, -1, 30 में से 26 गए 4, 31 में से गए 5, 32 में से गए 7। फिर क्या निकाल लूंगा मैं यहाँ पे, dy का स्क्वायर। 64, 36, 1, 16, 25 और उसके बाद 49। अब यहाँ पे आप सिग्मा dy स्क्वायर का क्या कर लो, सम। वो आ रहा है बच्चे आपका यहाँ पे 178। क्लियर। अब देखो क्या क्या चाहिए था हमें, सिग्मा dx स्क्वायर निकल गया, सिग्मा dy स्क्वायर निकल गया, ऊपर क्या चाहिए, dx इंटू dy, dx इंटू dy का समेशन चाहिए। तो बेटा dx आपका ये रहा, dy आपका ये रहा, इनकी आपस में क्या करेंगे आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो dx इंटू, तो 8 8 जा 64,
6 7 जा 42, 1 1 जा हो गया आपका 1, 4 3 जा हो गया आपका बच्चे 12, 5 6 जा 30 और 7 7 जा 49। इसका सम जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है सिग्मा dx इंटू डी वाई इज इक्वल टू 191। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। देखिए इधर की तरफ, अब देखिए बच्चे, फॉर्मूला क्या है बेटा आर का, आर इज इक्वल टू सिग्मा dx इंटू डी वाई, कितना है 191। ठीक, अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर कितना है बेटा यहाँ पे 208 मल्टीप्लाई 178। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं इसे करता हूं तो ये आ रहा है 191 अपॉन में अंडर रूट 37024 37024। अब बेटा देखो यहाँ जो सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है ना, वो आने वाली है आपको अंडर रूट के अंदर। अब देखो अंडर रूट निकलता कैसे है, यहाँ पे लिखा मैंने 37024। अब ध्यान से स्टेप समझना, इसमें लेफ्ट से ना पेयरिंग करते हैं, ये दो का पेयर हो गया, ये दो का, ये अकेला बच गया अब यहाँ पे। ठीक, 3 है ना, सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है जिसकी उससे मल्टीप्लाई करके या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो बेटा अगर 2 भी ले लोगे तो 2 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यानी 2 भी नहीं ले सकता मैं, क्या लेना पड़ेगा मेरे को 1, क्या लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 जा 1, 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहां से क्या ले लोगे 70 कैरी, ये आपस में क्या हो जाते हैं बेटा प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, कितना आ गया। अब 2 के आगे एक ऐसा नंबर लेना है जिसको उससे मल्टीप्लाई करके या तो 270 आए या 270 से कम आए। अब मान लो मैं 2 के आगे 6 लेता हूं, तो 6 6 जा 36, 6 दूनी 12 और 3 15। अब ये है स्कोप 27, 49, 4 7 दूनी 14 और 4 9 से करके देख लेते हैं, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, यहाँ तक यही चलेगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल 9 ही आएगा। ठीक है, कितना आ गया बेटा अब यहाँ पे 9, और यहाँ पे भी क्या ले लिया आपने 9, और ये कितना है यहाँ पे 180, 10 में से 9 गए 261, यहाँ कितना बच गया ये 9। अब बेटा ये जो यूनिट प्लेस पे है ना, इसके अंदर ये प्लस हो जाएगा, 29 और 9 कितने होगा यहाँ पे 38, 38। अब ऊपर से क्या कैरी कर लोगे 24। अब 3 8 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लें, या तो इससे कम या इससे ज्यादा। देखो 3 8 2 करके देखते हैं पहले, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 764। 3 और ट्राई कर लेते हैं एक बार, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 3 3 9 और 2 आगे चला गया उससे, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो आप यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, कितना आया ये 760, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 7 गया 1। अब बेटा 382 में 2 प्लस कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 380। अब आपको दिख रहा है 384 ऑलरेडी इससे ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लेके हमेशा पेयर में निकलेंगे, जीरो भी, जीरो सिंगल नहीं आता, कैसे लिया जाएगा पेयर में लिया जाएगा। अब बेटा 384 के आगे एक ऐसा नंबर लेना है जो या तो इसके बराबर या इससे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली देखो तुक्का भी मार लोगे ना तब भी आपको आंसर आ ही जाएगा। रीजन बताता हूँ, पता चल जाता है। जैसे आपने 4 है ना, यहाँ पे 4 के आगे मैंने 3 ले लिया, मान लो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1 हासिल 24 25, 2 हासिल 3 तिया 9 और 2 11, कितना हो गया ये 11,529। एक 4 और लेके देख लेते हैं अब, 4 चौक 16, 1 हासिल 4 चौक 16 17, 1 हासिल 8 चौक 32 33, 3 4 तिया 12 और 3 16, क्रॉस कर गया इसको, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे अब 3 लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, बस इतना निकाल के भी छोड़ दोगे तो अब आपका आंसर कितना हो गया 191
अपॉन में 192 पॉइंट, ठीक है। अब इसको बेटा यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना है, तो इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ रहा है 0.993। तो ये 0.99 तक निकाल के आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। 0.99 है तो ये कौन सा कोरिलेटेड हो गया, हाईली कोरिलेटेड हो गया, ठीक है। लिखवाई थी ना डिग्रीज, तो हाईली कोरिलेटेड के अंदर आ गया, पॉजिटिव वाले के अंदर। ये क्लियर है। स्टेप्स लंबे हैं इसके, ध्यान से करना, क्वेश्चन दे रहा हूं।